पर क्या लेना है, एक्सेल के अंदर आपको डेटाबेस तैयार करना है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, जो डेटाबेस हमें आगे जाकर तैयार करना है रिजल्ट। वर्ड में मेलिंग टैब यूज़ करते हुए हमें रिजल्ट तैयार करना है, या एक्सेल के अंदर ही हमें और एक डैशबोर्ड बनाना है और जिसके अंदर हमें रिजल्ट तैयार करना है। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पूरे स्टूडेंट का डेटाबेस। तो डेटाबेस कैसे तैयार करेंगे, तो डेटाबेस के लिए हमें पहले इस तरह की ऊपर क्या लेनी होगी, टाइटल हेडिंग्स, मतलब फील्ड लेनी पड़ेगी। फील्ड, इसे फील्ड भी कहा जाता है, इसे टाइटल भी कह सकते हैं, इसे हेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक टेबल का पूरा ऊपर का हेडिंग का हिस्सा है। उसके बाद आपको जितना भी यहाँ पे टेबल लेना है उससे पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना है, और आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट नाम का जो ग्रुप दिया है उसके अंदर आपको बॉर्डर नाम का ऑप्शन है। यहाँ जाकर आपको ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे लेना है, ताकि आपको यहाँ पे अभी दिखेगा कि जितना भी आपने जितने भी सेल को आपने सिलेक्ट किया था पूरे सेल को यहाँ पे बॉर्डर्स में टेबल के रूप में यहाँ पे शो कर रहा है अभी। तो यहाँ पर आपको नंबर्स लेने हैं, नंबर लेने के लिए मैंने आपको ऑप्शन भी बताए थे अभी। तो एक फर्स्ट नंबर यहाँ पे, जैसे एक नंबर मैंने लिया है, जितने भी लेने मैंने वहाँ तक खींच लिया। खींचने के बाद राइट कॉर्नर में आपको ऑटोफिल नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको लेना है 3 सीरीज। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 20 तक नंबर आ चुके हैं सीरियली। दूसरा ऑप्शन था, आप बता सकते हैं अभी मुझे 1, उसके बाद नीचे डालना है 2, और दोनों सेल को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर आपको पहली सेल में सेंटर में लेके जाना है, लेफ्ट बटन कंटिन्यूसली होल्ड करके मतलब दबा के रखना है, और नीचे वाली सेल पर खींच के लाना है। और दोनों सेल को सिलेक्ट हो जाने के बाद राइट कॉर्नर में जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है उस पर माउस पॉइंटर लेके जाना है। जब माउस पॉइंटर यहाँ पे चेंज हो रहा है और वो थिकनेस में आ रहा है तो आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है, नीचे की तरफ खींचना शुरू करना है। आपको नंबर यहाँ पे शो होंगे, जैसे भी खींचते जाओगे तो जहाँ तक आपको लेना है नंबर वहाँ तक आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, वो ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको ये भी नंबर ऑप्शन मिलेगा। दूसरा मैंने एक और कहा था, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको नंबर लेना है। आप अभी बता सकते हैं, मैंने यहाँ पे होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फील नाम का जो टूल है उसके अंदर सीरीज, और उसके बाद आने वाले डायल बॉक्स में स्टेप वैल्यू 1 लेके और लास्ट में जितनी वैल्यू चाहिए उतनी लेकर आपने क्या किया था, ओके करने के बाद यहाँ पे मतलब ये तुरंत यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर। तो उसके लिए आपने नंबर्स यहाँ पे टाइप किया है। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर है फील नाम का टूल, उसके अंदर है सीरीज नाम का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते तो एक देखो सीरीज नाम का एक अलग डायल बॉक्स आपके सामने आ जाता है। आपको नंबर अगर नीचे की तरफ मतलब कॉलम में होने चाहिए तो आपको ऑप्शन लेना है कॉलम। अगर यही नंबर आपको हॉरिजॉन्टली रो के अंदर होने चाहिए तो आपको ऑप्शन लेना है रो। स्टेप वैल्यू मतलब एक नंबर से बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक नंबर से आगे वाले नंबर में बढ़कर आना चाहिए, तो आपको स्टेप वैल्यू 1 ही रखनी है। उसके बाद जहाँ तक चाहिए, वैसे मुझे यहाँ 20 तक चाहिए तो मैंने 20 नंबर डाला, तो 20 तक नंबर आपको यहाँ पे इंस्टेंटली मिल ही जाते हैं। आपको ना ड्रैग करने की ज़रूरत पड़ती है ना खींचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन और है जो मैं यहाँ पे अभी सिखाने जा रहा हूँ, तो है फंक्शन के रूप में मुझे नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होने चाहिए। जब तक मैं यहाँ पे रजिस्टर नंबर नहीं डाल देता तब तक यहाँ पे नंबर नहीं आएगा। जब तक मैं स्टूडेंट का नाम नहीं डाल देता यहाँ पर तब तक यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हटा दूंगा तो यहाँ पर भी अपने आप नंबर चला जाएगा। तो आपको ये कैसे करना है, अपने आप आना चाहिए, मुझे वो ना खींचना है, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली नंबर अपने आप रेप्लिकेट तैयार होकर आना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन है, बहुत ही आसान फंक्शन है, वैसे तो आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा। तो फंक्शन देखो, इज इक्वल टू इफ, अगर, इज इक्वल टू इफ, अगर इस सेल के अंदर C3 सेल के अंदर क्या ग्रेटर देन 0, 0 से बढ़कर कोई संख्या होगी या 0 से कुछ अलग संख्या होगी तो क्या होना चाहिए, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होना चाहिए, मैक्स नाम का जो फंक्शन होगा वो मैक्स नाम का फंक्शन क्या करेगा,
उस सेल के ऊपर वाली सेल में जो भी संख्या होगी, बड़ी वाली वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मुझे शिफ्ट बटन दबा के क्या करना है, कोलन लेना है, तो वो दोबारा वही सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद मुझे ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर देखो मैक्सिमम फॉर्मूला ऊपर वाले सीरियल नंबर जहाँ पे लिखा है उस सेल में जो भी नंबर होगा वो नंबर वहाँ पे वो आपको शो करेगा, और उसी नंबर में एक नंबर क्या होना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अगर उसी सेल में अगर स्टूडेंट नेम यहाँ पे जो भी सेल है उसके अंदर कुछ भी अगर नहीं डाल देते तो वो जो सेल है वो खाली होनी चाहिए, वो भी ब्लैंक होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह का एक फंक्शन लेना है, और फर्स्ट वाली जो सेल है उसको आपको F4 बटन दबा के लॉक कर देना है, ताकि बार बार जब भी फंक्शन नीचे की तरफ कॉपी होता जाएगा तो बार बार यही से ही सिलेक्शन होता जाएगा। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे शो होगा, यही फार्मूला आपको नीचे की तरफ कॉपी करना है। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, राजीव नाम डाल दिया, तो आपको दिखेगा यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दिया, तो आपको पता चलेगा जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते जा रहे हैं वैसे वहाँ पे नंबर अपने आप आते जा रहे हैं। आप इसी नंबर को अगर देखो, ये जो भी आपने डेटा यहाँ पे फिलअप किया था उसको अगर हटा दिया तो नंबर भी चले गए। ये जो नंबर का ऑप्शन था ये कहाँ पे ज़रूरी होता है पता है आपको? कहाँ? अभी आप यहाँ पे रजिस्टर नंबर मैन्युअली डाल सकते हैं। अगर आपको टाइप करना बहुत ही आसान होता है, टाइप करना स्पीड है अच्छा अगर आपका, तो आप कर सकते हैं। आपने किया था शायद ट्राई, है ना? और मैंने और एक फंक्शन सिखाया था, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में आपका समय नहीं जाना चाहिए ज़्यादा टाइप करने में, तो आपको एक फंक्शन बताया था। कौन सा था? हाँ, इसको प्रॉब्लम आया था। तो कौन सा फंक्शन था वो? इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। ये जो फंक्शन है आपने आप यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स जनरेट करके आपको दे देगा। और कौन सा नंबर देगा? कुछ एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं के बीच में जो बिटवीन वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको जनरेट करके वो दे देगा जो भी है। तो यहाँ पे बॉटम वैल्यू मतलब यहाँ पे रजिस्टर नंबर चाहिए मुझे 4 डिजिट में चाहिए, 5 डिजिट में चाहिए, 6 डिजिट में चाहिए। आपका रजिस्टर नंबर कितने डिजिट में है वो उस तरह से आपको यहाँ पे नंबर्स पे लेने होंगे। अगर मुझे 6 डिजिट में चाहिए तो क्या करना होगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 कितने से 1 लिए मैंने? 6 में कॉमा, ये छोटी वैल्यू है। अब मुझे 6 डिजिट में हायर वैल्यू लेनी है, तो कौन सी ले लूँ? इतनी भी नहीं बड़ी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ओके, 7 में लेते हैं। आ गई। और इसी फंक्शन को अभी क्या करना है? कॉपी करना है नीचे वाली सेल तक, या राइट डाउन कॉर्नर में जाना है, ले बटन दबा के रखना है और नीचे की तरफ आपको खींचना है इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स वैल्यू यहाँ पे अपने आप जनरेट हो चुकी है। आपको हाँ देखो, आपको जो प्रॉब्लम था अभी ये बार बार बदलती रहती है ना? जब तक इस सेल के अंदर फॉर्मूला है, हर एक सेल के अंदर फॉर्मूला है, तब तक ये नंबर क्या होता रहेगा? बदलते ही रहेगा। तो आपको क्या करना है? फिर एक बार पूरे सेल को सिलेक्ट करना है और जाकर होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर जो कॉपी नाम का ऑप्शन आपको दिया है, इसको क्या करना है? आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वो सिलेक्शन वही रखना है, कहीं दूसरे जगह पे पेस्ट नहीं करना, आपको वही जगह पे पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट करते समय आपको एक स्पेशल पेस्ट नाम का टूल जो है उसको आपको लेना होगा। तो पेस्ट में जाकर आपको जो सेकंड नंबर का पेस्ट वैल्यू नाम का ऑप्शन है, मतलब इसका होता है कि आपको बाकी सब हटा के बस नंबर जो जनरेट हो चुका है ना, जो वैल्यू जनरेट हो चुकी है फार्मूला से, वही वैल्यू आपको रखनी है। बाकी और उसमें फॉर्मेट होगा, उसमें फार्मूला होगा, वो सब चला जाना चाहिए और खाली क्या रहना चाहिए? बस वैल्यू रहनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन लेना है फर्स्ट वाला 1 2 3 नाम का वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप चेक करके देखिए, आप सिलेक्ट करके देखिए अभी क्या है? नंबर ही है। फार्मूला क्या दिख रहा है आपको? नहीं, चला गया ना? अभी नंबर बदल रहा है क्या? नंबर बदल रहा है क्या? अभी नहीं बदल रहा। समझ में आया?
तो इस तरह से। उसके बाद आपको अलाइनमेंट देनी है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप सेंटर बॉटम, लेफ्ट सेंटर राइट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स है और ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स है। तो यहाँ इस सेल में वर्टिकली डेटा होना चाहिए सेंटर में, और हॉरिजॉन्टली भी कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। समझ में है? अलाइनमेंट वर्टिकली सेंटर, टॉप सेंटर बॉटम, लेफ्ट सेंटर राइट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और वर्टिकल इस तरह की। तो मुझे सेल के बीचों बीच डेटा होना चाहिए, तो वर्टिकल भी क्या लेना है, सेंटर, और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर। तो यहाँ पे आपको दो तरह के अलाइनमेंट्स है। कौन सी है? वर्टिकल अलाइनमेंट्स और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। ठीक है। डेटा लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। डेटा टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए, बॉटम में चाहिए सेल के अंदर। तो इस तरह से आपको अलाइनमेंट यहाँ पे दी है। तो आपको लेनी है सेंटर एंड सेंटर। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद मुझे एक 4, 5, 20 नाम आपको यहाँ पे देने हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ अभी। और इस तरह से क्या करना है, पूरे नाम यहाँ पे टाइप करके लेने हैं। नंबर जो है, नंबर को अलाइनमेंट देनी है आपको सेंटर एंड सेंटर, दोनों भी अलाइनमेंट कैसे रहेंगे, सेंटर। क्लास क्या आपको देना है, 10। चलो 10 की दे देते हैं। और इसे आपको नीचे की तरफ खींचना नहीं है, खींचेंगे तो क्या होगा, देखो 11 आएगा, 12 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, बाकी जो सेल है उसको सिलेक्ट करके लेना है जहाँ तक लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको जाकर पेस्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद अलाइनमेंट आपको दे देनी है यहाँ पे सेंटर एंड सेंटर। आपको यहाँ पे नंबर लेने हैं, कितने मार्क्स आपको मिल चुके हैं। आपके पास नंबर होंगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कम समय के कारण यहाँ पे मैं रैंक बिटवीन को फिर एक दोबारा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इज इक्वल टू रैंक बिटवीन, ये फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पूरा फंक्शन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती, आप आधा ही टाइप करेंगे, उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे फंक्शन भी पूरा आ जाएगा। साथ में फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट आ जाता है फर्स्ट वाला, वो भी अपने आप आ जाता है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको नंबर मिलने चाहिए कम से कम 34 और ज़्यादा से ज़्यादा 99 तक आपको हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स मिलने चाहिए। इनके बीच में दो जो वैल्यू है ना, दो वैल्यू के बीच में नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये लिया। और उसके बाद इस फंक्शन को जहाँ तक जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ तक मैंने खींच लिया, तो यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ दोबारा डबल क्लिक करना है ताकि वही फंक्शन नीचे की तरफ रेप्लिकेट हो जाएगा। डबल क्लिक कर देते, देखो आ गया। उसके बाद इसे कॉपी करना है और पेस्ट में जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू में अलाइनमेंट लेनी है इस तरह से। आता या ठिकाणी तुम्हाला मिळालेले मार्क्स काढायचे, मतलब आपको यहाँ पे होनी चाहिए कंप्लीट टोटल कितने मार्क्स आपको मिल चुके हैं, उसका एडिशन आपको करना है। तो इसके लिए आपको इज इक्वल टू सम, इस तरह से एडिशन के लिए आपको सम फंक्शन आपको यहाँ पे लेना है, टाइप करना है। और उसके बाद आपको लेना है ब्रैकेट, या आप टैब बटन भी दबा सकते हैं, उससे भी पूरा फंक्शन ही आ जाता है और ब्रैकेट भी आ जाता है। उसके बाद आपको जिस नंबर की यहाँ पे एडिशन करनी है, उन सब नंबर को आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है। सब स्टूडेंट का नहीं, बस पहले वाले सेल में उस स्टूडेंट का निकालना है, इसलिए उसके ही नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ब्रैकेट कंप्लीट करना है, नहीं किया तो भी चलता है, आप सीधा एंटर कर सकते हैं, वो ब्रैकेट कंप्लीट भी कर देगा और आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, आपके कितने मार्क्स हो चुके। बाकी जो सेल में स्टूडेंट के है, हर एक के लिए फिर से दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर जिस सेल में फंक्शन यूज़ किया है उसी सेल में जो फंक्शन है उस फंक्शन को आपको नीचे की तरफ क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब रेप्लिकेट, मतलब ड्रैग करना है। तो नीचे की तरफ खींचते हैं तो वही फार्मूला नीचे वाली सेल में कॉपी हो जाता है और अपने आप बाकी जो नंबर जो है लेफ्ट साइड में उसका नंबर निकाल देगा। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। चलो अभी परसेंटेज निकालने, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड हाई वैल्यू इंटू 100, मतलब छोटी संख्या डिवाइड बड़ी वाली संख्या और
इंटू 100। यहाँ पे इज इक्वल टू ऑब्टेन मास अपॉन कितने में से मिला है, 600 में से मिला है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट कितने हमारे 6 है और एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, तो कितने हुए 600। तो यहाँ पे 600 में से मुझे यहाँ पे 373 मार्क्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे वो नंबर नहीं डालना, हमें उस सेल को बस सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में अगर यहाँ पे नंबर बदल देते हैं तो ये भी बदल जाएगा और इसके साथ ये भी बदलना ज़रूरी है। इसके लिए रेफरेंस के तौर पे हमें सेल को ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे नंबर अगर मैनुअल डाल देंगे तो बाकी वाले फंक्शन में अगर फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो फंक्शन आपको काम नहीं करेगा, वहाँ पे वही ऊपर वाला ही रिजल्ट आपको हर एक सेल में दिखाई देगा। इसलिए रेफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे उसके बाद इंटू 100 लेना है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होते हैं। किसी के अगर 50 में से होते तो 50 डाल दे, किसी के 150-200 होंगे तो वो 200 में डाल सकता है। तो लेकिन हमारे तो यहाँ पे 100 में से ही है, तो यहाँ पे मैंने लिया 100। तो और इसी तरह से इसी फंक्शन को दोबारा बाकी फंक्शन की तरह ही आपको नीचे की तरफ क्या करना है, इसे खींचना है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बहुत सारे डेसिमल्स वैल्यू यहाँ पे शो हो चुके हैं। डेसिमल वैल्यू नॉर्मली 64.83, उसके बाद जो बहुत सारी संख्या डॉट के बाद आने वाली, देखो इधर, ये डेसिमल वैल्यू को आपको कम करना है या ज़्यादा लेना है। वो कैसे करेंगे, होम टैब में नंबर नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर आपको डिक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है। अब जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल्स वैल्यू शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो देखो इस तरह से आप डेसिमल जो लास्ट वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रहे हैं ना डेसिमल्स नंबर, उसको क्या कर सकते, कम कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आपको इससे क्या करना है, अलाइनमेंट यहाँ पे लेनी है। ये आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करना है। आप तो न्यूएस्ट है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रेड आपको निकालनी है। ग्रेड इस पे डिपेंड होगी या इस पे डिपेंड होगी। आप अगर ऑब्टेन पे भी डाल सकते हैं ग्रेड, चाहे तो आप परसेंटेज भी उस पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है इज इक्वल टू इफ, क्या है, अगर इस सेल के अंदर, अगर L3 सेल के अंदर ग्रेटर देन 80 के ऊपर अगर वैल्यू होगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या होनी चाहिए, मुझे ग्रेड होनी चाहिए डिस्टिंक्शन। उसके बाद फिर एक बार कॉमा, इफ अगर उसी सेल के अंदर ग्रेटर दैन 70 के ऊपर, यहाँ पे अगर नंबर वैल्यू होगी तो यहाँ पे होना चाहिए A+। अगर उसी सेल के अंदर इफ ग्रेटर दैन 60 के ऊपर वैल्यू होगी तो क्या होना चाहिए, ये कॉमा, इफ अगर उसी सेल के अंदर ग्रेटर दैन 50 के ऊपर अगर वैल्यू होगी तो यहाँ पे ग्रेड मिलनी चाहिए B, कॉमा, इज इक्वल टू इफ अगर इसी सेल के अंदर ग्रेटर दैन 40 के ऊपर वैल्यू होगी तो ग्रेड मिलनी चाहिए C ग्रेड, और कॉमा, इसके बाद फिर एक बार इफ अगर उसी सेल में ग्रेटर दैन 35 के ऊपर वैल्यू होती है तो यहाँ पे पास क्लास यहाँ पे होना चाहिए। अगर कॉमा, अगर 35 के नीचे अगर वैल्यू होती है तो यहाँ पे फेल, इस तरह से होना चाहिए दोनों का। और उसके बाद कितने बार मैंने इफ लिया है, काउंट डाउन इट, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो उतनी बार ब्रैकेट आ चुका है फर्स्ट वाला। तो लास्ट का जो ब्रैकेट क्लोजिंग करना है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बस इतना ही है डिस्टिंक्शन तक। आपको दोबारा दिखेगा यहाँ पे इफ आया है, इफ आया है, L3 वही है, 80 के जगह पे 70 हो चुका है। डिस्टिंक्शन जो है उसके जगह पे A+ है। बाद में देखो फिर इफ L3 वही है ना, 80 70 के जगह पे क्या है 60, उसके बाद है A। मतलब फार्मूला
क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सिर्फ बदल रहा है क्या, उसके अंदर जो भी है ग्रेटर दैन की वैल्यू है वो वैल्यू बदल रही है, और हमारा जो रिमार्क ग्रेड का रिमार्क जो है वो बदल रहा है। बस इतना ही आपको चेंज करना है। और यहाँ से आपको इस तरह कॉपी करके भी आप ले सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। एंटर किया, इसको ग्रेड मिल चुका है। ये देखते हैं किसको डिस्टिंक्शन मिल चुका है। श्रद्धा भगत को डिस्टिंक्शन मिल चुका है, हाईएस्ट, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद ए प्लस वाले चलो वो भी ऑर्डर देंगे। हाईएस्ट मार्क्स वाले ऊपर होंगे और लोएस्ट मार्क्स वाले नीचे होंगे। तो ठीक है, अभी मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, एक बार रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपका भी आवाज उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए इज इक्वल टू मीन, मीन के फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको फंक्शन के रूप में लेने हैं। पूरे मिनिमम जो पूरा शब्द रहता है उसके पहले कितने कैरेक्टर लेने, बस 3 कैरेक्टर्स, और उसके बाद ब्रैकेट। जिस नंबर में से आपको छोटी वाली संख्या को क्या करना है, ढूंढ के निकालना है, तो वो जो संख्या है जिस सेल में है उस सेल को आपको क्या करना है, सेल रेंज को सिलेक्ट करना है। बस इतना ही करना है, आपको एंटर करना है। तो जो भी मैंने सिलेक्ट की थी इसमें से 43 नंबर वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है, छोटी वाली संख्या है ना। तो यहाँ पे इसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि चलो ये इतना आसान है निकालने के लिए, फिर फंक्शन क्यों यूज़ करना है। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो निकालने में दिक्कत होगी हर एक की। तो सेम एज वे मिनिमम के जगह पे क्या लेना है, इज इक्वल टू फर्स्ट वाले 3 कैरेक्टर मैक्स। बहुत सिंपल है ना फंक्शन, लेकिन फिर भी नहीं, कोई बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है। बस इनमें से मुझे क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, तो उन्होंने दिखाया है कि जो फर्स्ट वाली जो मेंबर्स है उसके हाईएस्ट वैल्यू इतनी है। तो डिस्टिंक्शन वाले जो है उसके 97 के मार्क्स के कारण, देखो ये भी है बहुत बड़ी नंबर है इसके, 98 मार्क्स के। तो बहुत सारे लोग हैं 90 के ऊपर। आप निकालना है एवरेज वैल्यू, सिंपल है, इज इक्वल टू AVERAG, पूरा फंक्शन का नाम ही है। और सेम एज वे इधर भी क्या करना है, हमें वही नंबर को सिलेक्ट करना है और इनमें से मुझे निकालना है एवरेज नंबर वैल्यू। तो सेम रहता ना, वो मैंने वही कहा था। देखो दोनों सेम दिखेगा, लेकिन हाँ चलो